नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अंश कोचिंग सेंटर में। मैं फिर क्लास 10th का साइंस का पीवीआई क्वेश्चंस लेकर आए। जो भी छात्र छात्राएं क्लास 10 का तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा जो होता है वास्तविक होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आँख आँख व्यवहार होता है। तो आँख में व्यवहार किया जाता है लेंस के रूप में उत्तल लेंस की तरह। आँख व्यवहार जो होता है उत्तल लेंस की तरह से व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमको प्रिज्म का उपयोग होता है, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो आमनेत्र लेंस द्वारा जो रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर राइटिंग है तो 220 वोल्ट और 100 वाट -100 वाट के फिलामेंट का प्रतिरोधक होता है। तो फिलामेंट का प्रतिरोधक 484 ओम होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाला यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत फ्यूज बचाता था। विद्युत फ्यूज जो बचाता है तो लघु पथन में होने वाली उच्च धारा को खतरे से बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो सूर्य को। विद्युत ऊर्जा का अनंत स्रोत सूर्य को माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा रोशन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन ऊर्जा का न्यूनतम वेग होना चाहिए। तो पवन ऊर्जा का न्यूनतम वेग 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि CaCO3 का रिएक्शन CO प्लस CO2 उपर्युक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो उपर्युक्त अभिक्रिया अवघटन अभिक्रिया है। अवघटन अभिक्रिया में कैल्शियम CaCO3 CaCO3 संगमरमर की अभिक्रिया जब हम प्रिज्म के साथ कराते हैं तो CaCO अलग हो जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाती है और CO2 अलग हो जाती है। तो ये वियोजन अवघटन अभिक्रिया आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया। तो शोषण उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेड नाइट्रेट चूने को किस प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो Na2 नाइट्रस ऑक्साइड गैस को लेकर NO2 को लेकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो निम्नलिखित में से के लवण है। तो लवण K2SO4 पोटेशियम सल्फेट है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट यौगिक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है लोहे की परमाणु संख्या कितना है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 है, जो ऑप्शन नंबर बी में सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जास्ता अर्तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस मुक्त होता है? तो निम्नलिखित में से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधिक क्रियाशील है? तो निम्नलिखित में कॉपर अधिक क्रियाशील है, जो ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो एनोड पर मुक्त होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो हाइड्रोकार्बन आपको यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज में आती है, जो हाइड्रोकार्बन होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि C बॉन्ड COH अभिक्रिया का मूलक को क्या कहते हैं? तो COH की अभिक्रिया के मूलक को अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धात्विक गुण होती है? तो धात्विक ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य क्षारीय धातु होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन द्वारा पृथक करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन उपापचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन को संतुलित कैसे बना सकते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधे जितना भोजन करेंगे तो उतना वो हमको ऑक्सीजन गैस संतुलित करके देते हैं, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डेंगू उत्पाद करने वाला मच्छर किस तरह के जल से होता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला साफ जल से होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो पादप हार्मोन का ऑक्सीजन उदाहरण है, ऑक्सीन उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है? तो इसमें से ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइन दोनों सभी करते हैं, इसके लिए ऑप्शन नंबर ये सही होंगे, डी सही होंगे। अगला क्वेश्चन का कि तांत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो तांत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहलाती है, जो ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि अंडाणु निषेचन होता है, तो अंडाणु निषेचन अंडाशय में होती है, जो ऑप्शन नंबर डी में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा है कि मानव मादा से जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मानव मादा से जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका नहीं होती। अगला क्वेश्चन कहता है कि शुक्राणु बनता, तो शुक्राणु वृषण में बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखा गया? तो यह पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था, आनुवांशिकता के नियम पर। अगला क्वेश्चन कहता है ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ है? तो ये सूखे घास और पत्ते, जी ऑप्शन नंबर ए में सही है, जो ऑप्शन नंबर ए में सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण कुआं है, जो ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।